ठीक है। यस। अब बताइए। हाँ, तो एक तो ये मेरा प्रश्न जो था ना, कंपनात्मक गति, परमाणु में दो गति है, कंपनात्मक और वर्तुलात्मक गति। और ऐसा लिखा है ये तो कि इसमें है ही नहीं। हाँ। वो दूसरे में मैं दूसरा डालती हूँ। हम्म, दूसरे में है वो। है संपृक्त प्रकृति। इस वाले दूसरे वाले में। हम्म। ठीक है। हाँ, ये वाला। ठीक है। हम्म। आ गया, दिख रहा है। जी जी, दिख रहा है। चलिए ठीक है, हो तो गया मेरा। बस यहाँ पे मैंने यही लिखा है, पेज नंबर 32 अगर आपको निकालना है तो। हाँ। मतलब मेरे में पेज नंबर 32 है, लेकिन पीछे से फिफ्थ पेज आप देख सकते हो, तो आपको मिल जाएगा। मेरे में तो हाँ, कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति प्रत्येक इकाई में वर्तमान है यही। एक बार मैं परमाणु में कंपनात्मक, एक मतलब मिनट। पैराग्राफ का स्टार्टिंग है, परमाणु में कंपनात्मक गति, और ऐसा मुझे नहीं दिखा। और वर्तुलात्मक गति, ये दो गति की बात है। हम्म। ठीक है, मैं देखती हूँ। यहाँ हम यहाँ तक पढ़े ही थे। इसके बाद यहाँ ये दिख रहा है। ठीक है। प्रत्येक इकाई में जैसे अभी से नीचे। हाँ हाँ। और नीचे जाऊँ। नहीं नहीं, और ज्यादा नीचे नहीं, लेकिन यहाँ एक तो पेज नहीं। पीछे है, ऐसा मैं दिख रही हूँ। पीछे है तो यहाँ नहीं हाँ। दिख रहा है। हाँ। प्रत्येक, नहीं ये वाला जो है ना। ये तो यहाँ पे लिखा है, बस ये जो आपने लिखा है तो आपने सेंटेंस कोई और लिख लिया है। इसमें वो हाँ। सेंटेंस तो नहीं लिखा है, इसमें तो लिखा है कल्पनात्मक गति वर्तुलात्मक गति प्रत्येक चैतन्य, इकाई में वर्तमान है। ये चैतन्य प्रकृति है ना। हाँ। एक मिनट, अभी हाँ। दे गई। चैतन्य प्रकृति में एक विशेषकर। मिनट, इसके आगे पीछे ही है। परमाणु में विकास, वही पेज पे है। एक मिनट, उसी को रखिएगा। ठीक है। परमाणु में विकास का ये क्रम। लिखा है परमाणु में कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा अधिक हो जाती है। हम्म, ये एक जो लाइन है ना, ये हम्म। मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, वो लाइन आपने, मुझे भी नहीं दिख एक रहा। लाइन है, कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति, वो सिंगल लाइन ही है, मुझे नहीं दिख रही। मैं आगे करूँ। गति प्रत्येक इकाई में, ये मुझे मिला। हाँ। नहीं, वो इसके पीछे वाला जो पेज है ना। इससे भी पीछे जाओ। हम्म। हम्म। प्रत्येक इकाई में। हम्म। हम्म, दिखा आपको। स्वयं नहीं, अभी तो मुझे पहले भी जो दिखा था वो भी नहीं दिख रहा है। नियंत्रण नियंत्रण। मैं एक ही पेज पीछे आई हूँ, ये देखिए, ये वाले हम पढ़ रहे थे नहीं, कल। इसको, ये तो जाने दीजिए, ये हो गया है हमारा, इससे हो आगे गया। जाओ। हाँ, आगे जाओ। इसके आगे जाइए। हम्म। ये भी पेज ना चैतन्य प्रकृति वाला, यहाँ पे हाँ। जो दिख रहा है ना ये। विशेषकर ज्ञानावस्था के मानव में। ये चैतन्य प्रकृति वाला है ना, ये खत्म होने के बाद हम्म। एक सिंगल लाइन है। नहीं, इसके पहले है एक्चुअली, सॉरी। ये चैतन्य प्रकृति वाला है ना जो पैराग्राफ, उसके हम्म। पहले के पैराग्राफ में मुझे चाहिए, इसके ऊपर, हाँ ये वाला। और उसका, ये पैराग्राफ का स्टार्टिंग कहाँ पे है? ये है। हाँ, बस ये कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति प्रत्येक इकाई में वर्तमान है, ठीक है। और हम्म। फिर यहाँ से मैंने उसको मतलब क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि परमाणु में कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति है, और उन्होंने ऐसे ही लिखा है कि जैसे जैसे कंपनात्मक गति बढ़ती जाती है, आगे हम्म। जाना पड़ेगा, हम्म। वैसे वैसे परमाणु में
स्थिरता व्याख्यायित होती है। करेक्ट। ठीक है। और मेरा प्रश्न ये है, अच्छा मतलब फिर उन्होंने लिखा है कि गठन पूर्णता के बाद कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा अधिक हो जाती है और उससे हम्म। जीवन की स्थिरता और उसकी निरंतरता को परिणाम का अमरत्व व्याख्यायित करता है, ऐसा हम्म। उन्होंने लिखा है। लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि ये तो मुझे समझ में आता है कि जीवन की स्थिरता, क्योंकि फिर वो कभी मतलब नश्वर हो जाता है, तो उस तरह से उसकी निरंतरता भी मैं देख पा रही हूँ, उसकी मतलब स्थिरता भी उसी तरह से देखेंगे कि जीवन रहता ही है हमेशा के लिए, तो वो स्थिरता है। वही निरंतरता का कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही है ना। हाँ, मतलब दोनों का अब मुझे गठन एक में तरह से। परिवर्तन नहीं होता। हाँ। गठन में परिवर्तन नहीं होता, गठन में गुणों नहीं। में तो होता है। जी, गुणों में तो होता है लेकिन गठन में गठन में नहीं परिवर्तन। होता। हाँ। और मतलब जीवन बना ही रहता है तो वो उसकी हम्म। निरंतरता है। इसलिए वो हमेशा निरंतरता चाहता है हर चीज में। जी। जी। हाँ। तो ये तो समझ में आया, लेकिन हम्म। कंपनात्मक गति से स्थिरता बनती है, ऐसा जो उन्होंने लिखा है ऊपर, कि यहाँ पे नीचे हमने जो पढ़ा ना एकदम लास्ट में, तो उसमें हम्म। ऐसा था कि जैसे जैसे परमाणु विकसित होता है वैसे वैसे उसमें कंपनात्मक गति बढ़ती है और उसी के साथ उसकी स्थिरता व्याख्यायित होती है। तो कंपन में भी मैं तो गति देख रही हूँ, तो कंपनात्मक गति और स्थिरता, वो मुझे हम्म। मतलब वो दोनों का क्या कनेक्शन है वो समझ में नहीं आया। देखिए लिखा है जैसे ही गठन पूर्णता होती है हाँ। वैसे ही उस परमाणु में कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति से अधिक हो जाती है। जी। जी। ठीक है। हाँ। इसी को वो कह रहे हैं कि जीवन की स्थिरता और उसकी निरंतरता या हम्म। परिणाम का अमरत्व। हम्म। ठीक है। तो जीवन की निरंतरता आप ऐसे देख सकते हैं कि वो बना ही हुआ है और दूसरा जो भी क्रिया है वो निरंतर है। जी। तो आप अपनी क्रियाओं को देखें, हर क्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है। हम्म। हम्म। बदलता है तो क्रियाशीलता निरंतर है, क्रियाशीलता की वस्तु बदलती है। हम्म। जैसे आप कभी घर के बारे में सोचेंगे, कभी संबंधों के बारे में सोचेंगे, हाँ। कभी उत्पादन के बारे में सोचेंगे, वस्तु बदल गई ना, हम्म। हम्म। पर सोचने की प्रक्रिया चल रही है। हम्म। यहां तक ठीक है। जी। जी। अब ये बताइए, आपको यदि वर्तुलात्मक गति और घूर्णन गति बताएं हम्म। एक्सेस की, तो जी। वो आप कैसे बताओगे? जी, वो एक्चुअली मतलब एक्सेस पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, रोटेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल जैसे पृथ्वी ही रोटेट कर, मतलब वो सूरज के आसपास घूम रही है वो नहीं, लेकिन वो खुद की धरी पे हम जो बोलते हैं एक्सेस पे घूम रहे, ठीक है। एक्सिस पे घूम रही है, राइट। तो उसको मैं देख रही हूँ वर्तुलात्मक गति। सही है, उसी तरह से लेना है ना। है ना? तो वो ठीक है। ओके। लेकिन हर एक परमाणु अंश है ना, हम्म। उनमें भी दो ध्रुव होते हैं। जी। दो ध्रुव आपको समझ में आते हैं। जी। जी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो ठीक है तो ठीक है। हमने नाम दे दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हाँ। ठीक है, लेकिन हर एक इकाई में दो ध्रुव होते हैं। ओके। कोई भी चीज आप लो, दो चीजें तो होगी ना, हाँ, दो एंड होंगे। दो एंड होंगे, हाँ। सही है। ठीक है, तो वो परमाणु अंश में भी है। हम्म। और वो किसी भी चीज को देखो, वो अपने आप में घूमता ही रहता है अपने अंदर भी। हम्म। पर वो जो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम्म। वो परमाणु में भी बना रहता है। ये जो तरंग है, ये जो है वो किस लिए? दबाव के कारण है ना। ऊर्जा है, ऊर्जा के दबाव में वो अपनी गति करता है। गति मतलब दबाव जो है बना हुआ है, या गति कर रहे हैं, क्रियाशीलता कह रहे हैं, वो दबाव के कारण ही है ना। हम्म। एक वस्तु रखी हुई है, दूसरी वस्तु आके दबाव डालती तो स्पेस बदल जाता है ना, उसका स्थानांतरण हो जाता है ना। हम्म। तो ये व्यापक के सह अस्तित्व में ये उसके अंदर हो रहा है।
और ये जो स्थानांतरण होता है वो भी वैसे तो व्यापक में ही हो रहा है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ऐसे। व्यापक में ही स्थानांतरण हो रहा है। राइट। और एक एक क्रिया जो कर रही है एक इकाई, उसके दबाव से दूसरी क्रिया में भी प्रभाव आ रहा है। हम्म। ये दो। ठीक है। हम्म। तो आप एटम में भी देंगे तो न्यूक्लियस भी घूम रहा है, जी। इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं। हम्म। तो इलेक्ट्रॉन्स तो क्या परमाणु अंश ही तो हैं। हम्म। वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। हम्म। ठीक है। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में भी घूम रहे हैं और उसके चारों तरफ भी चक्कर लगा रहे हैं। हम्म। ठीक है। सेम चीज हमको धरती और सूरज में जो दिख रही है, ये धरती और सूरज सब मिलके भी किसी एक सोलर सिस्टम के रूप में किसी और का चक्कर लगा रहे हैं। फिर वो सही है। किसी गैलेक्सी का लगा रहा है, गैलेक्सी भी किसी और गैलेक्सी का लगा रही है। हम्म। तो जो आपको एंड पॉइंट पे दिखता है वो पूरा पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे पदार्थावस्था में आपको दिख रहे होते हैं। हम्म। अब ये जो एटम है, ये एटम फिर किसी और का चक्कर लगा रहा है। हम्म। ये स्पष्ट हो गया ना। जी जी। अब आप कभी आपने बॉल को फेंका है ऊपर नीचे, हाँ। तो स्पिन करती हुई बॉल देखिए ना। हाँ। टॉप टॉप हाँ। ज्योति। हाँ, मतलब तो जब ऊपर से नीचे वो टर्न लेती है वो बोल रहे हो आप? हाँ, हाँ। तो जैसे आप नीचे फेंके बॉल, हाँ। तो कटोरी में कटोरी लाना थोड़ा ज्यादा गिर, तो वो आपको दिखेगा कि वो जंप करती हुई दिखती है। जैसे टॉप भी आप देखो ना, हम्म। घूमने के अलावा ऐसे लगता है जंप कर रही है, जैसे हाथ में हिलो तो हिल रहा है कुछ। कभी हम्म। ध्यान से देखिएगा, हम्म। टॉप को भी आप देखेंगे जंप करता हुआ दिखता है। तो ओके। वर्तुलात्मक गति और जो ऑन एक्सिस पे जो उसके अपने उसकी जो घूर्णन गति है, हम्म। उसके साथ साथ कंपनात्मक गति आती है। हम्म। तो अब वो कह रहे हैं कि जो कंपन आता है उसमें, डांसिंग स्टेज होती है ना, हम्म। ऊपर नीचे, वो आपको दिखाई पड़ता है। हम्म। और होता क्या है कि जब आपको वो दिखेगा, तो उसमें ध्यान से देखेंगे तो जो वर्तुलात्मक या जो रोटेशन है वो ज्यादा है, और वो जंपिंग करने वाला कम है। तो जितने उसके साथ चीजें बनी हुई हैं, उन हम्म। सबको बनाए रखने के लिए, ठीक है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में आप देखिए कि वो बढ़ जाती है, तो उसके अंदर से चीजें अब बाहर नहीं जा पाती। जैसे अभी धरती सूरज के चारों तरफ चल रही है, लेकिन कभी कोई एस्टेरॉइड आके टकरा गया तो अपने पाथ से डेविएट तो हो ही सकती है ना। हम्म। ठीक है ना। अच्छा, तो कंपनात्मक गति जब बढ़ जाती है तो फिर उसमें से कुछ बाहर नहीं जा सकता है ऐसे? तो वो बैलेंसिंग की प्रोसेस में ही है। जैसे जैसे उसको जितने परमाणु चाहिए उतने उसके अंदर आते जाते हैं, हाँ। तो स्थिरता की ओर बढ़ता चला जाता है। तो गठन के रूप में जो स्थिरता है, हम्म। तो वो कंपनात्मक गति इतनी ज्यादा है, तो उसकी आपको आंखों से जीवन परमाणु कहाँ दिखाई देता है। हम्म। दिखाई तो पदार्थ का परमाणु भी नहीं देता जी। आपको। तो अणु के रूप में जब बहुत सारे हो जाते हैं तब जाके दिखना शुरू होता अब देखते हैं, हाँ। है ना। हम्म। तो जब ये इस स्टेज में आ जाता है, तो इसके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि ये हर चीज से सूक्ष्म है। तो हर मटेरियल के अंदर चला जाता है। अब हम्म। ये इंपॉर्टेंट बात है, मुझे नहीं मालूम आपको कोई ये बात बताएगा कि नहीं बताएगा, क्योंकि किसी की लिमिटेशन ये भी हो सकती है कि जो हम्म। बाबा जी ने लिखा है वही बताएगा। हम्म।
लेकिन किसी को दिखाई भी पड़ सकता है। हम्म। हम्म। तो मैंने अपने जीवन परमाणु को इस गति के साथ देख लिया। तो मैंने देखा मैं पूरी बॉडी में धड़ाम से इधर घूमती रहती हूँ, जंप करती रहती हूँ। तो ये जो क्रिया है ना, ये हम्म। आपको खुद से ही दिखेगी। ये लिखा हुआ जितना है उतना ही लिखा हुआ है। हम्म। अब तो भाषा की ये लिमिटेशन है जी जी। कि आपको इतना ही पहुंचा सकता है। हाँ। इसलिए लोग जब मूल्य के बारे में बात करते हैं ना, और मूल्य हम्म। दिखता है तभी बहता है। तब तक आप फोर्सफुली करते हो, हम्म। जब तक आपको दिखा नहीं। क्योंकि आपको लगता है कि ये तो अच्छा आचरण है, ऐसे ही जीना है। हम्म। तो मूल्य भी आपको खुद ही देखना है, लिखे हुए से थोड़ी दिख रहा है, हम्म। या हम्म। नहीं। नहीं, खुद ही देखना है, तभी तो भरोसा भी होगा, और मतलब वही अपना होगा। हाँ। हाँ, है नहीं मेरे पास अंदर से ही तो वो आप उसको जब आपको मूल्य दिखेगा ना, कि हम्म। जब मैं किसी के लिए सम्मान के बारे में सोच रही हूँ, हम्म। या मैं किसी के बारे में ये सोच रही हूँ कि ये व्यक्ति भी भाव को पाकर सुखी होता है। हम्म। तो बीज निकलवा लो, एक नैपकिन ला दो, और भाव को जब वो क्या कहते हैं उसको मिलता है, हम्म। तो ये जो उसकी जो आवश्यकता है ना, तो हम्म। उस समय उसका जो सुखी होना है वो क्या स्थिति क्या है। तो जैसे आप मिनिमम कहाँ पे जाएंगे, जैसे भाव को लेकर सुखी होता ही आपने, हम्म। सूचना के आधार पे आ गया, प्रपोजल आ गया, हम्म। फिर आपको दिख गया कि आपने किसी का कहा कि हाँ, आपने विश्वास दिखाया, देखो आप तो मानव है, आपके अंदर ये क्षमता है, आप ये काम कर सकते हैं। हम्म। तो उसको मिल गया ना वो स्थिति जो वो चाहता था। हम्म। जैसे अभी मैं जा रही थी, उसको अक्सर लोग कहते तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो वो बेचारा इतना अंडर एस्टिमेट रखता है अपने आप को, कि वो मतलब वो गूगल में ना मैप भी नहीं खोल पाता। बाबू वहां से हम्म। देखो, हम्म। वहां से देखो। तो वो कुछ कर रहा था, हम्म। तो उसने कहा, हाँ मैंने उसको कोई वर्ड बोला, हम्म। तो थोड़ा टफ वर्ड था। हम्म। उसने आधा बोला, आधा खा गया। हम्म। तो मैंने दोबारा बोला, हम्म। तो मैंने कहा आ गया समझ। फिर उसने ट्राई किया, फिर मैंने तीसरी बार बोला। मैंने कहा देखो ध्यान से, ये मैं बोल रही हूँ, एक एक शब्द देखो क्या क्या बोल रही हूँ। और पता, उसने पूरा बोल दिया। अच्छा। तो मैंने उसको कहा वाह, तुम तो कितने इंटेलिजेंट हो, कितना हम्म। चीजों ढंग से कर लेते हो, तुम्हें तो एकदम समझ में आ गया। मैं आपको बता नहीं सकती उसके चेहरे की चमक। हम्म। मतलब इतना ब्राइटन हो गया, उसको लगा मतलब मैं इंटेलिजेंट हूँ। अब कोई कह हम्म। सकता है तुम उसको बेवकूफ बना रहे हो, इल्यूजन है, वो इल्यूजन में चला जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार आपने उसको विश्वास बताया कि तुम ये कर सकते हो, तो उसकी खुशी तो हुई ना। वो तो सेकेंडरी होगा, जाएगा हम्म। नहीं जाएगा क्या करेगा, उससे भी फिर आप बाहर निकाल लाओ। हम्म। तो मेरे को ये विश्वास आ गया कि जब भी मैं आदमी के साथ भाव का निर्वाह कर पाती हूँ ना, उस तक पहुंचा पाती हूँ संप्रेषणा, हम्म। तो वो खुश हो जाता है। हम्म। अब मेरे अंदर स्थिति क्या बनी उस व्यक्ति के बारे में, देखो ये भी एक मानव है, भाव पाकर ये सुखी होता है। ठीक है, हम्म। और जब भी भाव मिलेगा सुखी होगा ही, हम्म। और वो सुखी होने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो ये जो स्थिति आप अपने अंदर होती हुई देख सकते कि नहीं देख सकते। हम्म। जी। या भाव आपके अंदर बन गया, भाव मतलब आपका होना बन गया, आप हाँ। बने हुए हो।
ऐसे हम्म। आप हो। जैसे आप कहोगे ना कुर्सी कैसी है, चार पैर हैं, दो हैंड लगे हुए हैं, कपड़ा लगा हुआ है, यही कलर है ना। ऐसे आपका होना ये है। हम्म। और इसका नाम विश्वास है। हम्म। जब अपने अंदर ये स्थिति देखी, ऐसे ही जब आपने अपने अंदर दूसरी स्थिति देखी हम्म। कि आप घूम रहे हो, आप एक एक सेल के अंदर जा रहे हो। जैसे आप पैर देखना है तो आप पैर में पहुंच जाते हो, हम्म। पेड़ देखना है तो पेड़ में पहुंच जाते हो। फिर हम्म। पेड़ के अंदर पांच उसके अंग हैं, उसके अंदर ये मटेरियल है, ये मिनरल है, ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन। ये सब आप क्या कर रहे हो, उस पेड़ को भेद रहे हो, अनफोल्ड कर रहे हो। हम्म। अब पेड़ में घुस के ही कर रहे हो ना। घुस के करने का मतलब उस इकाई का आप अंदर तक जा पाते हो, देख पाते हो, यही आपकी क्षमता है। और ये किस लिए होता है, कंपनात्मक गति के कारण। ये मैं नहीं समझ पाई, अंदर मतलब कैसे घुस पाते हैं हम लोग, हमारे कल्पना शक्ति से घुस पाते हैं ऐसे? हाँ, यही थोड़ा मुश्किल काम है। उसको मैं बता देती हूँ। जैसे वुड है, हाँ। तो आप बोलते हो ना ये वुड हाँ। सबसे कंपैक्ट वर्ड की है, या इसमें एक रेशा है, या इसमें एक वो बनता है ना, एक पैटर्न बनते हैं जो दूसरी वुड में नहीं बनते। उस हम्म। वुड के कारण उसमें वो महंगा बिकता है ना। कुछ भी मान लीजिए आप, उसकी मैचिंग होती है, उसमें एक ब्यूटी आती है। हम्म। ये वो कंपैक्ट है, दूसरी कंपैक्ट नहीं है, आपने कैसे जाना। क्या है आप आपने कहोगे किसी बोला? ने बता दिया, किताब में लिखा था। आपने प्रश्न क्या पूछा, क्या है और क्या नहीं है, कैसे पता चला? जैसे वुड है, हाँ। ये कंपैक्ट है। हम्म। जैसे महागुनी को कहते हैं, इट इज द मोस्ट हार्ड वुड इन द वर्ल्ड। ओके। हार्ड का मतलब क्या है, कंपैक्ट है ना। हम्म, कॉम्पैक्ट, हाँ, ओके ओके, हाँ। करेक्ट। हाँ। और जो पीपल की या उसको बोलते हैं वो, हाँ। हम्म, आम की ना, दिस हाँ। इज द लूजेस्ट, बहुत लूज वुड है। राइट। अगर एक जरा सा ब्लो मारोगे आप टूट जाएगी। इसको हम्म। मारने के लिए आपको बहुत हार्ड ब्लो चाहिए। फिर हम्म। आप उसको जब जलाओगे ना, तो जैसे पीपल की लगाओगे ना, तो धुआं ही धुआं निकलेगा, आग कुछ निकलेगी ही नहीं। हम्म। इतनी खोखली होती है। हम्म। आम की भी ऐसी होती है। अब कोई अच्छा। कहेगा अरे कौन सी लकड़ी लाए और धुआं ही धुआं कर रही है, उसमें कुछ है ही नहीं धुआं के अलावा। तो मतलब हम्म। लाइट थिंग ज्यादा है, कंपैक्ट थिंग। और इस वुड को जलाओगे तो इसमें इतना ज्यादा राख निकलेगी, धुआं, और जो दूसरा कंटेंट है वो कम निकलेगा। ये आप पहचान रहे हो ना, ये पहचान कौन रहा है। हम्म। कि आप कुछ प्रयोग करके कुछ चीजें करके, तो इसको कह रहे हैं कि आपके अंदर वो देख पाने की क्षमता है, कि आप अनफोल्ड कर पा रहे हो इकाई को। हम्म। आप ओके। अपनी बॉडी को भी कर लेते हो, आप जाते हो अंदर की, अंदर कुछ दिखता है आपको ना हाँ, कि इसमें मेरे पास तो। यही चैप्टर में एक ये भी बात कहीं पे थी कि अ, ज्ञानावस्था की इकाई हम्म। दूसरी जो भी पदार्थावस्था है उसमें प्रयोग करके उसमें सब चीजें जान सकती है, ऐसा कुछ तो सेंटेंस भी इसमें कहीं पे आया था। हाँ, तो वही कर रहे हैं ना हम लोग। क्या जी करें, तो जी। हर पेड़ को कैसे जानते हैं, अलग हाँ। अलग उसकी चीजें देखते हैं, फिर हम्म। बताते हैं। कोई चीजों को देख के, इस एटम से मैच करके, इसमें तो आयरन है, इसमें कॉपर है, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, ये सब कैसे पता लगा रहे हो आप। जी जी, सब प्रयोग करके ही पता कर चला। रहे हैं ना प्रयोग करके। तो ये आप कर क्या रहे हो, आप हर इकाई में घुस पाने की आपकी क्षमता है। और कैसे हम्म। घुस पा रहे हो, क्योंकि हर इकाई का जो भी पार्टिकल है एटम का, उससे भी आप छोटे हो, तभी तो आप उसके अंदर घुसोगे। चलने के अंदर कौन सा पार्टिकल घुसेगा, जो उससे हम्म। छोटा होगा। बड़ा होगा तो बाहर रह जाएगा। राइट। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। जी, इसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ, एक सेंटेंस जो मुझे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लगा था कि आपने सारे वो इंपॉर्टेंट ढूंढे हैं जहाँ पे मैं बहुत समय लगाई अटक के। क्योंकि मैं कल वापस पढ़ रही थी, मैंने मतलब मेरा ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि वापस पढ़ूंगी ना तो और ध्यान जाएगा डिस्कशन के बाद, तो फिर मैंने वापस, और मेरा ऐसा होता है जो हम्म। अश्विनी दादा भी बता रहे थे ना कि एक स्थिति बनती है, फिर मतलब स्थिति के ऊपर काम होता है और दूसरी स्थिति बनती है तो ज्यादा समझ आता है। तो मुझे करेक्ट ऐसा करेक्ट। लगा कि वापस पढ़ूंगी तो ज्यादा समझ आएगा। और इसमें हाँ हाँ एक ये भी बात कहीं पे मैं ढूंढ नहीं रही हूँ अभी, लेकिन उसमें ऐसा है कि जो स्थूल है ना वो हाँ सूक्ष्म को व्यक्त कर सकता है।
नहीं, करेक्ट, सॉरी, हाँ वो आया स्थूल है। सूक्ष्म से नहीं, सूक्ष्म जो है ना वो स्थूल को नहीं, मतलब अपनी बॉडी के लिए ऐसा है समझ कि गई हूँ ना। हम लिखा है, हमारे, मैं बता देती हूँ, आप जो कहना चाह रहे हो हाँ। मैं अभी बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हम्म। यहाँ लिखा है, अधिक शक्ति और बल कम शक्ति और बल के माध्यम से प्रकाशित होता है। हम्म। ठीक है ना, मतलब चैतन्य अगर का। आत्मा को भी देखें तो वो शरीर से प्रकाशित इसलिए होता है क्योंकि शरीर की शक्ति कम है, सूक्ष्मता भी कम है, वो स्थूल है। और वो जो सूक्ष्म है उसको प्रकाशित करने के लिए कुछ स्थूल चाहिए। हाँ, वो सह अस्तित्व का डिजाइन है। जी। ठीक है, तो बाकी आत्मा की बात बाद में करेंगे, क्योंकि आत्मा तक हम्म। पहुंचने के लिए बहुत सारे बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे। ओके। तो उस जगह तक जाने के हाँ, लिए मतलब वो, वो क्रिया के लिए ऐसे। हाँ बेसिकली यदि उसको दूसरे ढंग से कहेंगे तो कहेंगे जीवन में ये घटनाएं हो रही हाँ, हैं, जीवन, ये क्रियाएं जीवन हो वुड बी रही द राइट वर्ड आई गेस। हैं, है ना। हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो जीवन की पर्टिकुलर क्रिया का आप नामकरण कर रहे हो आस्वादन बल, हम्म पर्टिकुलर क्रिया का नामकरण कर रहे हो तुलन बल या हम्म कंपैरिजन, ये हम्म नाम दे रहे हो आप। हम्म क्रिया अलग अलग हो रही है ना, अलग अलग क्रिया का आप अलग अलग नाम देते हो ना। हम्म तो इसी तरह से जब आत्मा संपूर्णता को देख लेती है या अपने होने को व्यापक में जब पहचान लेती है, अनुभव कर लेती है, जिसको उन्होंने अनुभव वर्ड उसी को नाम दिया है, तो हम्म। उसको आत्मा कह रहे हैं। जी जी। ठीक है, हम्म। ये क्लियर है? हाँ, सही वो है ये अभी। इतना कहना? जी, परफेक्ट। हम्म। और ये तो मतलब मेरा ध्यान गया कि कंपनात्मक गति से वो परमाणु में से कुछ बाहर नहीं चला जाएगा, फिर तो करेक्ट, उसमें स्थिरता आ गई, इस तरह से करेक्ट, वो वो स्थिरता। स्थिति बन गई ना उसकी अब। जी। ठीक है, तो कि इससे अब फिर स्थिरता प्रमाणित हो जाती है इसलिए स्थिरता प्रमाणित हो जाती है और जी। निरंतर हो जाता है, क्योंकि अब उसमें से तो कुछ जाएगा नहीं कहीं, अब आपका जाएगा कोई नहीं। पार्ट कहाँ जाता है। आपका आस्वादन हमेशा आप में बना ही रहता है, कहाँ आपसे अलग होता है हम्म ना। आप तुलन हमेशा करते ही रहते हो, कब आप उसको अलग कर सकते हो। हम्म हम्म बाकी जड़ का हर चीज अलग कर सकते हो, छोटा छोटा कर सकते हो, हम्म इसको नहीं कर सकते, ये है इतना स्मॉलेस्ट। और गति सबसे ज्यादा है। हम्म अभी तो आप अभी बैठे हो कहीं, ठीक है, आपको लगा सिर में दर्द हो रहा है, तो आप हम्म अपने सिर में देखने लग जाते हैं। कई बार तो जब सिर में दर्द होता है तो आप कहते हो मुझे दर्द हो रहा है, हम्म पर आप ध्यान से देखोगे तो शरीर में कोई ऐसी अनवांटेड स्थिति हो गई है जिसको हम दर्द के नाम से पहचानते हैं, और मैं उसको देख रही हूँ। जी। तो मैं वो दर्द नहीं हूँ, दर्द और मेरे में दूरी कम होने की वजह से मुझे लगता है कि मेरे दर्द हो रहा है। हम्म जबकि दर्द की जो घटना है वो शरीर में या तो जिस स्थिति में ब्लड को दौड़ना चाहिए उससे ज्यादा गर्म होके दौड़ रहा है, तो वो दीवारों को धक्का दे रहा है, जबकि उसका फ्लो एक नॉर्मल स्थिति हो सकती है। या वो इतना ठंडा हो गया है कि वो दौड़ना चाहता है, ब्लड दौड़ नहीं पा रहा, तो दीवार उसको प्रेस कर रही है, तो हम्म। उसको हम दर्द कह रहे हैं। ओके। ठीक है, या ब्लड जैसे आप कहीं पेन होता है तो क्या होता है, कोई स्थिति है आपके अंदर, ब्लड को दौड़ने के लिए नालियां बनी हुई हैं, जब हम्म वो नालियों के थ्रू जहां जहां जाना है चला जाता है, जहां खत्म हो जाता है वहां से लौट के आके फिर हार्ट में आ जाता है। मतलब आप देखो पैर के नाखून तक जाएगा वापस आ जाएगा, सिर तक हम्म जाएगा वापस आ जाएगा, हाथ के एंड उंगलियों के एंड तक जाएगा, पोर्स तक वापस आ जाएगा। उसके बाद उसको कोई रोक नहीं रहा रास्ते में, लेकिन रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, जैसे कट हम्म लग गया, तो हम्म अब वही गया ना, उसके आगे तो नहीं जा पा रहा ना वो। हम्म अब वो जहां से लौट रहा है और उसके आगे उसके जाने की नेचुरल स्थिति है, तो वो उसको स्वेलिंग दर्द के रूप में हम जानते हैं। थोड़े समय के बाद फिर वो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है, फिर वो फिर दौड़ने लगता है। बाबू अंदर है, वो ज्योति दीदी को बुला दो, बुला दो ना, मैं पूर्वी दीदी से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये अब आप इसको जब देखें ना, कभी बैठें और देखें कि शरीर में आप कहाँ कहाँ पहुंचते हो, वहां से हम्म कभी आपको दिख जाएगा कि आप क्या स्पीड से दौड़ते हो,
कभी हाथ में, पैर में, जहां कहीं कुछ होता है वहीं पहुंच जाते हैं। आंख में कुछ हुआ, अब आप वहां से हटा के दिखाओ ध्यान, इरिटेट हो रहा है, आप आंख में ही लगे हुए हो नहीं। हम्म फिर कहीं और कहीं कुछ हो गया, तब तक किसी ने आके पिंच हो दी, तो आप दौड़ के उस उंगली पे पहुंच जाते हो जहाँ पिंच। तब तक एक मच्छर आ गया, कोई नुकीला से आएगी, बोल दो दीदी को आ जाओ ज्योति दीदी, अब वो बुलाएगी। तो ये आप अब ये आप देखिए, जितना शब्द से बता सकती थी मैंने बता दिया। अब आप देखने का काम करेंगे ना, फिर हम्म आपको वो कंपनात्मक गति दिखेगी। जैसे बॉल एक या टॉप जंप करता हुआ दिखता है ना आपको, वर्तुलात्मक गति के साथ, रोटेशन के साथ, जैसे वो रोटेट भी कर रहा है, अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, उसके बाद आप उसको देखोगे कि एक उसको एक उसमें जंपिंग स्टेज भी आती है, तब वो हम्म स्थिर भी हो जाता है। तो देखा जाए तो बाबा ने बहुत मेहनत की है, पता है? हम्म बहुत ज्यादा मेहनत किया है, एक एक चीज को बहुत गहराई से करते चले गए हैं। को बोलो, उसको नहीं मालूम है, तुम यही बोल रहे हो, फिर से समझा दो, बोलो। अब वो कह रही है तो समझ लो थोड़ी देर। ज्योति, इसको एक बिस्किट चाहिए, मेरी अलमारी में जाओ, वहां पे ना उसमें रखा होगा, ये देखो, ये सब हटा देना ना, सरू को थोड़ी मालूम है, चल तुम देखो। तो ये हो गया ना, अब अगला ले लो। हम्म। अगला आपका था, वो फर्स्ट पेज का है, अभी नेक्स्ट वाला जो है वो। अच्छा ठीक है। वो मैं वापस पढ़ रही थी ना, तभी मेरा प्रश्न बना। अच्छा, मैं फर्स्ट पेज पे चली जाती हूँ। पठन। अध्याय 4 ही या हाँ, fourth? अध्याय 4 ही। अध्याय 4 का फर्स्ट पेज। हाँ। और उसमें फोर्थ पैराग्राफ है, सत्ता व्यापक रूपी किसी लंबाई। हम्म। एक मिनट, हाँ, मैं आ जरा गया, ढूंढ लेती हूँ। इसमें दिख रहा है आपको? हाँ, एक मिनट, मैं ढूंढ के बताती हूँ आपको, एक नहीं, मिनट। मुझे इसमें तो मैंने दिखा दिया, यहाँ रखा है सामने स्क्रीन पे। हाँ, इसमें सत्ता अरूपकात्मक वाला पैराग्राफ है। ये लिखा है ना, सत्या व्यापक रूपी किसी लंबाई चौड़ाई में सीमित नहीं नहीं, है, उसके नीचे वाला पैराग्राफ, सत्ता अरूपक अरूपात्मक और प्रकृति रूपात्मक अरूपात्मक। अस्तित्व है। हाँ। मूर्त और अमूर्त कहते हैं ना, हाँ जी। मूर्त और अमूर्त, मूर्ति मूर्त और अमूर्त, कहते हैं ना, ये राइट। मूर्ति है, ये अमूर्त है, जिसका कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति नहीं है। हाँ। अरूप, रूप हाँ, नहीं, आप उसके रूप। 6 ओर से सीमित नहीं कर सकते। जी। अभी ना मेरा इसमें ये प्रश्न है कि सत्ता गति और दबाव विहीन स्थिति है, तो सत्ता में तो गति भी नहीं है, दबाव भी नहीं है। और सत्ता में संपूर्ण प्रकृति जो है, तो प्रकृति में गति है लेकिन दबाव सहित है। तो आप जो पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, अस्तित्व का तात्पर्य होने से और अविनाशिता से है, ठीक? हम्म ये ठीक है। हम्म सत्ता गति और दबाव विहीन स्थिति में है। हम्म। सत्ता में ना गति है ना दबाव है। हाँ, दोनों भी नहीं है। हाँ, तो वो दबाव, और इसीलिए उसमें गति नहीं है, इसलिए उसमें क्रिया नहीं है। अच्छा, मतलब सत्ता में गति भी नहीं है। हाँ, मुझे लगा गति और सत्ता। दबाव विहीन स्थिति में ओके। है। अच्छा, ओके, तो गति भी नहीं है, दबाव भी नहीं है, और हाँ, प्रकृति में गति और दबाव दोनों भी है। सहित है, संपूर्ण सत्ता में ही संपूर्ण प्रकृति गति और दबाव सहित विद्यमान है। ठीक है, ठीक है। तो हम्म। मैं तो ऐसा समझी थी कि सत्ता में गति है लेकिन दबाव नहीं है, तो गति कैसे है, वही मेरा प्रश्न था। लेकिन ये तो गति विहीन ही हो गया ना। हाँ हाँ, हाँ। पढ़ने का वो फ्लॉ है। हाँ, वो समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो हो गया, बस बराबर है। तो मतलब सत्ता में गति भी नहीं है और दबाव भी नहीं है। और प्रकृति में गति भी है और दबाव भी है। हाँ, और वैसे भी सत्ता तो अक्रियाशील ही हम बोलते हैं, तो फिर गति भी कैसे ही रहेगी उसमें। हम्म, सही बात है। तो और ये ठीक। देखिए, दबाव का मतलब, ये सेंटेंस कितना अच्छा लगा है, वातावरण वश मतलब परस्परता वश। हाँ वातावरण मतलब परस्परता या इकाइयों की, हाँ। उसका आकर्षण आकर्षण विकर्षण के लिए विकर्षण। बाध्यता। जी जी। ठीक है, तो आकर्षित भी होती है, विकर्षित भी होती है। विकर्षण तो भी होती है। वो जो उस दिन बता रहे थे ना कि रिपेल भी करते हैं, हम्म लाइक लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जी। अनलाइक क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि दोनों में कुछ अभी रह गया है आने से, हम्म तो वो एक दूसरे को देना चाहते हैं, तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मेल फीमेल में यही है ना, हम्म दोनों की बॉडी। अब आप कहो दो मेल को मिला दो तो कहाँ मिलेगा? वो चॉइस ही नहीं है आपके पास।
हम्म। तो वो क्या कहते हैं आपको, वो देखना है कि आकर्षण और विकर्षण का मतलब वही है कि लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल रिपेल ईच अदर। स्टडी तो लोगों की ठीक ही है। अब हम्म। उनको जरूरत ही नहीं है, भैया मेरा पेट भरा है तुम्हारा पेट भरा है तो अब मैं क्या तुमसे लूं, जरूरत ही नहीं है, हम जाओ अपने अपने रास्ते। हम्म। ठीक है। जी। तो बहुत सुंदर लिखा है वातावरण का, हम्म। डाल भी सकते हैं हाँ। अभी बाकी ना। तो लिखा है ना, देखिए सत्ता रूपात्मक होने के कारण आयामों में सीमित नहीं है, और हाँ। प्रकृति छह ओर से सीमित है। तो आप कोई भी इकाई को देखते हो, देखते तो सिक्स डायमेंशन ही तो देखते हो। हाँ, 6 डायमेंशन को। ठीक है। मतलब तो चार दिशा और ऊपर और नीचे ऐसे 6 डायमेंशन देना है ना। हाँ मतलब कोई भी ले लो, आप एक चीज देख लो, आप कोई बॉक्स ले लो, हाँ। उससे एकदम समझ में आ जाएगा। जी। फोर साइड हो गए, अप एंड डाउन हो गए। साइड और अप एंड डाउन, राइट। ले लो। हम्म। कैसा लगा स्कूल में, बहुत दिन बाद गए तो? सब फ्रेंड्स आए थे, खुश थे, साथ में खाना खा? सिद्धार्थ नहीं आया? ओ बीमार था क्या? नहीं। अच्छा, बर्थडे था? नहीं। अच्छा, कहीं गया था क्या? अच्छा, ओ छुट्टी के लिए चला गया, आ जाएगा एक दो दिन में, ठीक है। तो इसके बाद एक कंपनात्मक का जड़ प्रकृति में परावर्तन होता है ना। हम्म। तो पर के लिए गति है ना जड़ में, पर मतलब पर के लिए आवर्तन है, पर मतलब दूसरा। दूसरा। और चैतन्य इकाई में कि स्वयं के लिए होता है, हम्म। तो स्वयं की ओर भी आकर्षित होता है, पर के लिए भी होता है। तो जो स्वयं का आपने जो लिखा है ना, स्वयं का मतलब जब मेरे में एक चेंज आ रहा है। एक समय क्या करती थी मैं कि मैं अब चाहती थी कि दूसरा मेरा सम्मान करे, और हम्म। खुद दूसरों को कुछ जाके बोला ही, दूसरा का तो अपमान हो गया। तो मैं हम्म। खुद में ही कॉन्ट्रडिक्शन में हूँ, दो हूं ना। कोई हम्म। मेरे लिए कुछ कहता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, बताओ उसने ऐसा कह दिया, और खुद जाके बोला ही। तो जो हम्म। मैं होना चाहती हूँ और जो मैं हूँ, उन दोनों में ही कॉन्ट्रडिक्शन है ना। फिर क्या हुआ, मुझे समझ आ गया कि अरे ये बात तो सही है कि सम्मान मुझे चाहिए, दूसरे को भी चाहिए। तो मैं यदि दूसरा मुझे सम्मान दे रहा है और मुझे भी दूसरे को सम्मान देना है, तो ये क्या हो गया, परावर्तन, प्रत्यावर्तन हो गया, मेरे में चेंज आ गया। प्रत्यावर्तन। ओके। अब कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति से बाहर आ गई ना, हम्म। नई स्थिति बन गई। अभी अब स्थिति बदल गई मेरी ना। अब जो गति होगी वो इसी अर्थ में होगी ना। फिर तीसरा हो गया, अरे दूसरा नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, उसके पास तो है नहीं। जैसे मेरे पास पहले नहीं था तो मैं हम्म। भी नहीं कर पाती थी, अब मेरे पास तो आ गया है तो मैं दे पाती, जब दूसरे के पास आ जाएगा वो भी दे देगा। तो उसके लिए जो दया है और जो कृपा है, वो अंदर से निश्रित होती है। अब स्वभाव ही वही बन गया, अरे उसके पास हम्म। नहीं है तो कहाँ से देगा। ठीक है, तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है कि उसके पास भी वो सोर्स आ जाए, हम्म। तो भी पता लग जाए। अच्छा, मतलब परावर्तन मतलब दूसरों के लिए करना ऐसे। पर मतलब पर दूसरा, मतलब दूसरा, ओके। और प्रति आवर्तन स्वयं के प्रति, स्वयं के प्र- प्रति। अंदर के प्रति। हाँ, ठीक है। ठीक है। यस, और अभी अभी फोर्थ लास्ट पेज, मतलब हम्म, एक पेज पीछे जाना पड़ेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ इसी में आगे चले अ, जहाँ थी। प्रत्येक इकाई में ऐसा पैराग्राफ है। प्रत्येक इकाई में। ओ अभी वहीं जाती हूँ ना जहाँ हम थे। हाँ, वो पहले हम जहाँ थे ना। हाँ समझ गई। हम्म, हाँ, बस किस ये जगह पे मिला थे? मिला। हाँ। ऊपर, थोड़ा ऊपर। अच्छा, नहीं, ये भी प्रत्येक इकाई है लेकिन इसमें तो नहीं है। प्रत्येक इकाई में ये नहीं, इसके नीचे जाना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, कोई बल बात। संपन्नता ही एक इधर। इधर भी एक प्रत्येक इकाई गया। आगे से थोड़ा ऊपर कर ली। प्रत्येक इकाई। नहीं, नहीं, ये भी नहीं है। अभी ये इसके लिखा है नीचे। ना। ये चैतन्य प्रकृति वाला जो है ना। हम्म। कंपनात्मक गति कहाँ गया मेरा? हाँ, इसके और नीचे। अभी यहाँ पे कहाँ पे आएगा? हम्म। श्रम मानव जीवन में अविभाज्य आयाम है, उसके नीचे ना, प्रत्येक हम्म। स्थिति और अवस्था
प्रत्येक इकाई में बल संपन्नता रहता है। प्रत्येक इकाई में, हाँ, बल संपन्नता कहाँ है? प्रत्येक इकाई में बल संपन्नता ये खोल दिया ना, मेरे में 54 पेज है। नहीं मुझे, लेकिन दिख नहीं रहा है इधर आपकी शेयरिंग में। नहीं दिख रहा, दोबारा करूँ? नहीं नहीं, मत करिए, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसमें पढ़ रही हूँ, आप जरा सुन लीजिए, आपको दिख रहा है तो ठीक है। मेरे पास बुक है, मैं उसमें से पढ़ रही हूँ। ठीक है। प्रत्येक इकाई में बल संपन्नता ही मूल चेष्टा का कारण है। तो ये मूल चेष्टा जो शब्द है ना, वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ये वाला जो सेंटेंस आपने पढ़ा है यहाँ तो नहीं लिखा है, कहीं और है इसका नहीं मतलब। नहीं, यहीं पे ही है, बस आसपास ही है कहीं पे, अभी थोड़ा ऊपर होगा शायद। प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक स्थिति के भी नीचे है, मतलब ये प्रत्येक स्थिति वाला ये पैराग्राफ, इकाई में मूलतः, क्या हो गया? अच्छा, ये तो आप परिभाषा लिख रहे हो। आ गया। ये लिखा है। मूल मूल चेष्टा। चेष्टा, सत्ता में संप्रकृतता, उच्च संपन्नता, ज्ञान संपन्नता, और वातावरण के दबाव से मुक्त परमाणु की क्रिया। तो प्रत्येक इकाई में बल संपन्नता ही मूल चेष्टा का कारण है। कारण है, ऊर्जा और है तो मतलब वो क्रियाशील है। हम्म ज्ञान संपन्नता है तो स्वतंत्रता है। हम्म तो वो उसका गुण उसके अंदर ही विद्यमान है, इसीलिए तो हर कोई स्वतंत्र होना चाहता है ना। वो छोटा बच्चा भी कहता है आपके दरवाजा बंद कर दो, नहीं करूंगा, हम्म मुझे नहीं करना है, स्वतंत्रता चाहता है ना। आप बोलो साइकिल चलाओगे गिर जाओगे, नहीं मैं तो चलाऊंगा। तो वो स्वतंत्रता उसका इनबिल्ट आयाम है। हम्म पर ज्ञान के साथ स्वतंत्रता क्या है, उसका आयाम पता लग जाता है, लिमिटेशन पता लग जाती है। अभी विरोध को या मनमानी को स्वतंत्रता मान लेते हैं। हम्म हम्म ठीक है, तो इकाई में जो मूल चेष्टा, जो प्रेरणा है, वो जो बल उसका है, उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अ, जो चुंबकत्व है ना, एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है ना, मतलब जो यदि आप उसमें भी देखेंगे ना, एटम में जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो उसको क्या कहते हैं, सब पॉजिटिवली चार्ज है, सब नेगेटिवली चार्ज है। तो जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रही थी ना मेल और फीमेल का, मेल हम्म फीमेल आते एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो वहां भी जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, मतलब उनमें जो चार्ज है एक दूसरे को पूरकता के लिए जुड़े हुए हैं। हम्म और जो बाकी जो बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, वो उनके अंदर एक चुंबकत्व है, दोनों के जुड़े होने के कारण। ठीक है ना, तो वो जो बाहर वाले हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो आप देखेंगे ना, जैसे कहीं आपको एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है, तो सब उस व्यवस्था के लिए खींचे चले जाते हैं। तो वो चूंकि वो भी व्यवस्था के साथ ही होना चाहते हैं, उसी का आकर्षण है। हम्म वो जो आकर्षण है उसमें, ठीक है, वो व्यवस्था का आकर्षण है, उसी को एक तरह का आप कहेंगे तो चुंबकत्व कह रहे हैं। मैग्नेटिक जो वो एक फील्ड कहते हैं ना, उसका अपना एक व्यवस्था का एक फील्ड बना हुआ है। तो सब उसकी ओर आकर्षित है व्यवस्था के अर्थ में। तो उसके अंदर जितना बल है ना, उस अपने अंदर बनाए रखने का, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, जितना न्यूक्लियस में बल है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं। हम्म तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम ज्यादा है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी कम ज्यादा है। हम्म अब इसका क्या है, ये तो गठन पूर्ण हो गया, तो इसको तो पूरा अस्तित्व चाहिए, इसका काम उससे कम में चलता नहीं है।
हम्म। जब तक उसको उतना नहीं पा लेता तब तक लगा रहता है, तब जाके स्वतंत्र होता है। ओ। तो इसलिए इसकी मूल चेष्टा ही स्वतंत्रता की है। जी, मतलब चला, ज्ञान नेता वो सब आ गया उसमें फिर। है ना, हाँ। नाइस। जहां कहीं रुक जाता है वहीं घबरा जाता है, अरे और चाहिए और चाहिए और लाओ, ये भी रह गया वो भी रह गया। ऐसा तो इसका डिजाइन ऐसा बना हुआ है। जी जी। मेरी चेष्टा। ठीक है। परफेक्ट, एकदम बहुत अच्छा। जी। थैंक यू दीदी, आपको मेरी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल। नहीं ठीक है ना। अभी तो मैं वैसे भी ना इस समय थी घर पे, तो कोई बात नहीं थी। हाँ। उस समय एक्चुअली गई थी मैं, कोई जो ये इसका है ना, अपना बिजनौर का संस्थान, उनका हाँ। कोई डॉक्यूमेंट का काम रह गया था बैंक का। तो ओके। उन्होंने टाइम तो मुझे दे दिया था कि 10 बजे आ जाना। अब मैं पहुंची, उसके आधा पौना का 1 घंटे बाद आए, फिर वो बैंक वाला नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो पता लगा वही बच गया। टाइम हम्म। वही हो गया, तो मेरा अंदाज था मैं 1 बजे तक वापस आ जाऊंगी। तो फिर वो टाइम लगा, फिर मैंने कहा वो लैपटॉप वगैरह नहीं होगा, फिर इधर उधर देखने में उतनी वो नहीं रहती ना। इसमें हम्म। आगे भी पढ़ेंगे तो लिखा है नीचे, बल संपन्नता, मूल चेतना, बह क्रिया, सब चीजें लिखी हैं, आप पढ़ते जाएंगे ना तो क्लियर, एक एक शब्द का क्लैरिटी आ जाएगी, वो सब फिर आपको पता लग जाएगा। पर बढ़िया, अच्छा अध्ययन है, बढ़िया, अच्छा लगेगा आपको, बहुत खुश रहेंगे आप। जी, और आप भैया से भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो अभी जुड़ नहीं पाए होंगे, तो लेकिन उनको सुनने का तो हमेशा मन होता है। हाँ हाँ, मैं पूछ शायद लूंगी। रिकॉर्डिंग, तो हाँ। मैं अभी इसकी ना कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, जी जी तो जी। भेज दूंगी। तो कई बार ये होता है, मैं ज्यादा ना बाहर लोगों के साथ फिर रिकॉर्डिंग और वो शेयर नहीं करते। हम्म। तो अपने आपस में ग्रुप में ठीक है कि हम एक दूसरे को कितना समझ पा रहे हैं। कई बार कई लोगों को शब्दों को लेके, चीजों को लेके बहुत ना उनके अपने एक क्या कहना चाहिए, एक फिर स्टैंडिंग है। खींचतान हो जाती। आई हाँ, एग्री। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया, मैं ठीक से देख पा रही हूँ, मैं किसी को समझा पा रही हूँ, ठीक है। उसमें शब्द ऊपर नीचे हो ही सकते हैं बोलने में। जी जी। ठीक है, हाँ, तो मतलब जो एकदम सिंसियरली ज्वाइन करते हैं, उनका अगर कोई मिस हो गया तो हम उनको भेज दें, इतना कर हाँ सकते हाँ हैं कि सभी को हाँ, भेजने की मैं बहुत जरूरत। ज्यादा एयर नहीं करती ना। जी जी, वो सही है, ऐसा हाँ ही करेंगे, ठीक है, हाँ, ऐसा। हमारा काम हो गया, आगे देखेंगे हम आगे कितना आगे पहुंच पा रहे हैं ना। ठीक है, रोकती हूँ ना, हाँ। ओके, चलिए, नमस्ते, थैंक यू दीदी। ओके बेटा, यूर वेलकम, टेक केयर।